हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। एंड गाइस आप लोगों को पता ही है कि अभी ना कल जो गया था वो था फुल मून, है ना। कल गुरु पूर्णिमा थी, तो कल जो फुल मून गया है हमारा, उसके बाद देखो आप लोगों को पता है कि ये एक तरीके से 15 दिन की एक तरीके से साइकिल सी चलती है ना। अब ये जो साइकिल चलती है, न्यू मून, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में फिर जो फुल मून आता है, इसके बाद में ना बहुत सारी एनर्जीज का शिफ्ट आता है ना। बहुत सारी एनर्जीज का शिफ्ट आता है। अब इस शिफ्ट की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखेंगे हम। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो क्विक एनर्जी चेक इन करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आज हम लोग देखेंगे कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, पहले क्या सोचा करते थे, एंड ईच एंड एवरीथिंग, उनके मैसेजेस, एंजल्स गाइडेंस, सब कुछ देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, ACEGIKMOQSUW एंड Y। तो अगर आप लोगों के आपके पार्टनर के इनिशियल इससे हैं, या तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं कि आप खुद के नाम का फर्स्ट लेटर ले लें या फिर अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ले लें। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे चूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ा सा अपने नाम के हिसाब से इजी लगता है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर के नाम से इजी लगता है, तो आप लोग उस तरीके से देखें जैसे भी आपको सही लगे। तो या तो ये वाला आप चूज करें पाइल नंबर 1, या फिर पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों के जो पार्टनर है उनका नाम यहाँ से या फिर आपका नाम यहाँ से है, BDFHJKJLNPRTVXZ, तो आप लोग ये चूज करें, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आप लोगों ने पूरे इंट्यूशंस के साथ अच्छे से पॉजिटिवली रीडिंग देखनी है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, एंड क्विक एनर्जी चेक इन है। चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि अभी हाल फिलहाल 0 1 2 3। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है, क्या एनर्जी शिफ्ट आया है उनका फुल मून के बाद, कोई आया भी है या नहीं आया है, क्या है क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। 4 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Emperor। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपका दिल अभी नहीं, काफी टाइम पहले से तोड़ के रखा हुआ है। लाइक वो ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, और ये इंसान, ऐसी बात नहीं है कि आपसे एकदम गुस्सा होकर के बैठ गए हैं तो आपको मिस नहीं कर रहे हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपके पास वापस से आना चाहते हैं। इनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वापस से ही आपके पास आना चाहते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम देना चाहते हैं आपको, एक पॉजिटिव शानदार कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। लेकिन इनके दिल में, इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल जो मेरी परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग काफी समय से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, एंड कुछ लोग अभी हाल फिलहाल ही इस पर्सन का वेट करना शुरू किए हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो है कि इनके ना अभी देखो 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़े से पैसों के भी मसले से मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। यानी हाल फिलहाल बंदा बहुत ज्यादा अभी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, ठीक है। कभी कभी तो ये बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और ये निराशा जो है उनकी अभी हाल फिलहाल, ये कंफ्यूजन में बदल जाती है, ठीक है।
एक तरीके के कंफ्यूजन में, एक तरीके की परेशानी में बदल जाती है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वो वाली कंडीशन में। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें क्या बदलाव फुल मून के बाद आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं आप लोग। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लग भी रहा है कि हो सकता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, ठीक है। मुझे सोलमेट वाली वाइब्स नहीं आ रही है यहाँ पे, मुझे ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आ रही हैं। फूल का कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ओके। और बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, बहुत सारे कार्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, और कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, जो निकले थे उनमें से ही ले रही हूँ। ये कार्ड आना ही था शायद, है ना, इसलिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ओके। सो गाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी वो है कि यही मैं आपको बोल रही थी कि आप काफ़ी समय से इस इंसान का वेट कर रहे हैं। आपको आज भी कहीं ना कहीं एक मन में ना है, आस है, उम्मीद है कि ये इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस इंसान का आना तय है आपकी लाइफ में, इसका आना बनता है आपकी लाइफ में। आपको ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन को लेकर के। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस की बात बताऊँ तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि अभी हाल फिलहाल इन्होंने थोड़ा सा चेंज लेने का सोचा है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ना कोई अपना जॉब वगैरह चेंज किया हो, ठीक है, या फिर इन्होंने कोई अपना गोल वगैरह चेंज किया हो, ठीक है। आपसे रिलेटेड अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, दैट मीन्स कि इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा है इनसे। क्यों? क्योंकि ये बार बार अनडिसाइडेड से होकर एक ही चीज़ के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। और वो एक ही चीज़ क्या होती है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। भाई यहाँ पे मून का भी कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे देखो सन भी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है आप लोग टीएफ जर्नी में हो, क्योंकि देखो मून भी है, सन भी है, एंड यहाँ पे ये है आपका 0 और यहाँ पे ये आपका 2, ठीक है। तो 2 पलड़ों में फंस करके ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहा है। इनके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है कि यार मैंने किसी तरीके की कोई गलती कर दी है कभी मुझे, क्योंकि यहाँ पे सन का मून का कार्ड है ना, तो मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपकी जो मदर है ना, मदर फिगर, या कोई आपकी मदर इन लॉ हो गई, या हो सकता है आपकी मदर की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। यानी कि मदर फिगर कोई ना कोई है जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ कप्स का कार्ड, एंड एस ऑफ कप्स कार्ड हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि पर्सन के अंदर एक तरीके का इमोशनल भाव है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इमोशनल भाव है जो कि बार बार छलक छलक के बाहर जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग इस कप को, ठीक है। तो चाहे ये अभी इस एम्परर एनर्जी में हो, मतलब एम्परर एनर्जी इन सेंस कि ये आपको तो दिखा रहे हैं कि मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड, दैट मीन्स एस ऑफ कप्स कार्ड ऑलवेज शोज कि दिल का एक कोना है जहाँ पे बहुत सारा प्यार आज भी भर के बैठे हुए हैं वो, ठीक है। तो भले से ये इस तरीके से रिग्रेट फील कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन आज भी आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एनर्जी के इनके अंदर बदलाव एक जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे आया है, मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने पड़ेंगे, मुझे क्लियर अप करना है। हालांकि मैं समझ गई हूँ बट मुझे क्लियर करना है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 10 ऑफ जस्ट सोर्ड्स के नीचे ही यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि कुछ तो बदलाव इनकी एनर्जीज में आया है। पहले ये बहुत ही निहायती एम्परर एनर्जीज में फंसे हुए थे, अभी फाइनली कुछ ना कुछ अच्छा इन्होंने सोचना शुरू किया है। ये अच्छा इन्होंने सोचना क्यों शुरू किया है ये भी देख लेते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा बंदा तभी सोचता है जब उसकी लाइफ में कोई अच्छा उसको गाइड करने वाला आए, है ना, या फिर एंजल्स उसको गाइड करने की कोशिश करें। तो अपन लोग देखते हैं अभी कि ये अच्छा गाइड करने वाला कौन आया है।
हमारे पास है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड। डेफिनेटली आप एक तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है कि इनकी जो मदर है वो नार्किस्टिक है, ठीक है, वो कार्मिक है इनकी। एंड ये कहीं ना कहीं उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा ट्रिगर का इशू है, सी एम्परर का कार्ड है। इन समझ गई मैं बात क्या है। इनका सबसे बड़ा ट्रिगर का जो इशू है वो इनकी मदर ही है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन हो जाते हैं, बहुत गंदे वाले। एंड हैंगडमैन का कार्ड है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड, कार्मिक है इनकी मदर, ठीक है, या फिर इनकी मदर फिगर, या फिर अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान है तो वो एक तरीके से कार्मिक है, ठीक है। अब बात ये होती है जब भी इनकी जो मदर है कुछ ना कुछ बुरा करती है। कई लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी मदर बोल देती हूँ कि मैं जहर खा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, तो ये बेचारे बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि अब मैं क्या करूँ। और जब ये इस तरीके से अपनी मदर को देखते हैं, क्योंकि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एम्परर का कार्ड आ जाता है, यानी कि एम्परर नेचर इनके दिमाग में छा जाता है बुरी तरीके से और ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान और क्रिटिकल कंडीशन में चलते हैं, लेकिन हैंग्ड हो जाते हैं, टोटली हैंग्ड, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं, कुछ और कार्ड्स निकालने हैं मुझे ताकि मैं और देख सकूं कि और क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि हमें कॉजेस तो पता लग ही गए हैं। बदलाव थोड़े से मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले बंदा एकदम ही डिस्टॉर्ट हो चुका था, अभी थोड़ा सा आपके बारे में और ज़्यादा सोचने लगा है। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फुल मून का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के पीपल होते हैं, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की बता रही हूँ मैं, उनके साथ होता ही यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है, वो हद से ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। कई लोग तो बहुत गंदे वाले बीमार भी हो जाते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि टीएफ जर्नी में हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि पता नहीं आज कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है और क्या बात है, और निकलता है क्या, फुल मून है भाई। ठीक है, तो ये अभी आपको हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, देखो हर्मिट का कार्ड है, फील अलोन एंड नेगेटिव। तो भले से ही अपनी मदर की बात सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने उन संस्मरणों को जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बिताया ना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करके परेशान हो रहे हैं। एंड हमारे पास आया है अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। चाहे इनकी मदर एम्प्रेस हो इनके लिए, ठीक है, यानी कि सब कुछ हो इनके लिए, लेकिन आप भी कुछ तो हैं, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, आप भी एक तरीके से इनको मदरली नेचर ही फील करवाती हैं। एंड देन फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास सन का भी कार्ड है। तो फॉर श्योर जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इनके व्यवहार में, इनके बिहेवियर में फुल मून के बाद एक बदलाव तो आया है, और वो बदलाव है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना इन्होंने शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बोला था कि फुल मून के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, है ना, तो वो चीज़ आती हुई मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और आपको लेकर के जो इनका प्यार है ना, वो उमड़ घुमड़ के बाहर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके का बदलाव ले सकते हैं आगे आने वाले समय में। या तो आपको इनकी तरफ से कोई कॉल रिसीव हो सकता है, या फिर आपको इनके किसी आप दोनों का कोई म्यूचुअल है, इनका कोई जान पहचान वाला है जो आपको भी जानता है, उससे आपको कोई कॉल या कोई मैसेज रिसीव हो सकता है इनके रिगार्डिंग कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा चल रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स में भी आने वाले हैं आगे आने वाले 7-8 दिनों के अंदर अंदर, और बहुत ही ज़्यादा परेशान सा महसूस करने वाले हैं आप लोग कि यार अब क्या करूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान नहीं महसूस करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइनिक रिलेशनशिप, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में उतना ही वो नेगेटिव होगा, है ना। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। दिस कुड बी द वन, तो हो सकता है यही इंसान वो इंसान है जो कि आपके लिए बना है। सो दिस कुड बी द वन, यू आर रेडी, यू ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर्स ऑफ योर्स। तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इंसान से, ऑफ कोर्स
फिर है हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें अपने लव लाइफ की तरफ। एंड अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विद दिस अनरिक्वेटेड कार्ड ये आया है इनकी मदर को लेकर के, या फिर ये आया है उस थर्ड पार्टी को लेकर के जो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट कर रही है। फिर है हीलिंग फैमिली इश्यूज, एंड है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो होने को तो ये इंसान ना आपका है तो सोलमेट ही, ठीक है तो सोलमेट ही आपका, या फिर ये है आपका ट्विन फ्लेम। वैसे मुझे ट्विन की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं क्योंकि इसके अंदर रोमांस एंजल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलमेट्स के ही कार्ड हैं, तो शायद इसीलिए सोलमेट्स बार बार आया है। ओके, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है ये आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है ये इनके फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन ये हील ज़रूर होंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए एंजल मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई ना कोई स्टेप लेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप ये पर्सन लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या फिर इनके म्यूचुअल की तरफ से आपको मिलने वाला है सक्सेस। तो आपको मिलने वाली है सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा ना आपको पॉजिटिव रहना है, टेंशन नहीं लेनी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप लोग टीएफ जर्नी का पार्ट हैं तो मैं सही बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अदरवाइज़ आप लोगों को तो पता ही है कितनी टफ और कितनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है ये जर्नी। लाइक जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि अब बस मुझे छोड़ करके जाना है इस चीज़ को, वैसे ही तुरंत ये भाग करके आपके पास आएगा। सो इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन्हें चूज़ करें या नहीं करें, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं। एंड टेक एक्शन का कार्ड है, तो भाई एक्शन लेने वाला है ये पर्सन, ठीक है, या फिर इनकी तरफ से किसी तरीके का एक्शन आप लोगों को रिसीव हो सकता है। ओके, चलिए थोड़े से मूनोलॉजी से भी देखेंगे हम कार्ड्स, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी फुल मून की ही एनर्जीज हम लोग चेक कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी एडवाइस फ्रॉम द मून डेक, क्या एडवाइस है। ठीक है, सो द एडवाइजेस वी हैव, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन। तो एक नई रोमांटिक साइकिल आप लोगों की जिंदगी में आने वाली है, डोंट वरी, इस इंसान की तरफ से। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो थोड़ा सा अपने करियर की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करें, लोगों को दिखा दें कि आप रोने वाले लोगों में से नहीं है, आप करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दें, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए एक मैसेज इनका भी देख लेते हैं हम, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं तो। और एक मैसेज ये वाला टुडे आई वॉज इन टेम्पल जस्ट प्रेइंग फॉर आवर यूनियन, आर यू फीलिंग द सेम फॉर मी, प्लीज टेल मी। कितना क्यूट सा मैसेज है ना, मतलब वो आज, और यही चीज़ देखो यहाँ पे शो हो रही है टेक एक्शन के कार्ड से, सी, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आज टेम्पल गए थे प्रे करने के लिए फॉर यू एंड दिस रिलेशनशिप। तो प्लीज़ आप बताएं कि क्या आप भी ऐसा ही सेम फील कर रहे हैं इनके लिए। ऑफ कोर्स कर रहे हैं भाई, तभी तो इतनी सारी रीडिंग्स देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग नए हैं तो, एंड दोबारा आए हैं तो बहुत बहुत सारा आपका प्यार। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं अपना नंबर कभी भी नीचे या मैसेज में इधर उधर कहीं नहीं देती हूँ, दे आर फेक स्कैमर्स, ओके। सो अपना ध्यान रखिएगा, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी आई हैं, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय। Hi my beautiful pile number 2 people, the people who choose this initial card, this initials card। तो आप लोगों के लिए है ये रीडिंग आज की। देखते हैं क्विक एनर्जी चेक इन कि आखिरकार
उनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के कुछ बदलाव आए हैं उनकी एनर्जीज़ के अंदर या नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्ड्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं, बारी बारी से ही निकल रहे हैं। चलिए, 1 2 3। ओके, सो हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेनिकल्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हाल फिलहाल ही बहुत ज़्यादा परेशानियां आप लोग ने देखी हैं इस रिश्ते के अंदर। बात तो बिल्कुल भी होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। एंड ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करियर के ऊपर भी फोकस नहीं हो पा रहा है। बेचारा परेशान सा घूम रहा है इधर से उधर। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ही वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस क्रिटिकल सिचुएशन। निकल जाना चाहता है इस गंदी से क्रिटिकल से सिचुएशन से, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय सा महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान और बेसहारा सा महसूस कर रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि वाई मी ऑलवेज, मेरे साथ ही क्यों हमेशा। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़की हैं, इन्होंने हमेशा से ना बचपन से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखा है, या फिर एनर्जीज बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो। तो हो सकता है ये आपके लिए आ रहा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखा है। ठीक है, और बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा तरसे हैं, तड़पे हैं। एंड हाल फिलहाल भी जब तरसते हैं तड़पते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, और जो पुरानी इश्यूज हो चुके थे उनको हील कर लेते हैं आप लोग, और नई चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ना खिज चढ़ती है अंदर ही अंदर। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी ऑलवेज। तो वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की लग रही है कि इनके दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं ही क्यों हमेशा, मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप ही की रीडिंग है या किसी और की रीडिंग है। ठीक है, तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कुछ इस तरीके की वो कोशिश करें कि आपको भुला सकें और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मुझे किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। तो आप में और इनमें ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, या तो कोई रिलीजन का, जाति वाति का कोई है, या फिर किसी तरीके का कोई रिलीजन वगैरह का ना मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा, मेरे को थोड़ा नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप देखें ना, आप कार्ड्स के अंदर देखें, वही वाली बात है कि किसी तरीके का कोई ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो नामुमकिन जैसा ही है। ये आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है जिससे आपके लिए ये स्टेप नहीं ले पाएंगे कभी भी। जैसे कि इनके मन में स्टेप लेने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन ये स्टेप नहीं ले पाते। उसी तरीके से ना, जैसे कि कहते हैं ना हम लोग कि मन तो बहुत कर रहा है खाने का लेकिन हम डाइट पे हैं तो बस कुछ उसी तरीके से है कि मन तो इनका बहुत कर रहा है। देखो अगेन हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इनका मन तो बहुत कर रहा है आपको कॉल मैसेज कर देने का, लेकिन इनको ऐसा लगता है यार पता नहीं इस चीज़ का कोई फ्यूचर हो ना हो, कोई 4 दिन की चांदनी के लिए इस अंधेरी रात को कौन बर्दाश्त करेगा वो वाली बातें इनके दिमाग में चल रही है कि इस अंधियारी भरी जिंदगी के अंदर वो 2 दिन का उजाला लाने की क्या ज़रूरत है। सी टावर का कार्ड है हमारे पास। बेचारे बहुत ही मतलब देखो सोल शॉक का भी कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, या फिर आप लोग टीएफ जर्नी के अंदर हो, ट्विन फ्लेम हो आप लोग, या फिर आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है जिसके अंदर आपने इन्हें थोड़ा सा दुख पहुंचाया हो, और ये अभी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें चुकती कर रहे हैं। और फिर देखो हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है। मैं यही बोल रही थी ना आप लोगों से कि पास्ट लाइफ कर्मा और वो कहीं ना कहीं चुकती हो रहा है, तो वही चीज़ें आ गई वापस से। देखो
तो ये इंसान ऐसा है, मतलब बातें वगैरह नहीं हो रही है आप लोगों की, मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ी बहुत भी बातें हो रही हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ही थक चुके हो इस इंसान को मनाते मनाते, आप ही थक चुके हो इस इंसान को ये समझाते समझाते कि इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर, और हमेशा ये आपको ना थोड़ा सा प्यार वगैरह जता करके और भाग जाते हो एकदम, मतलब कहते हैं ना हॉलो विक्ट्री का कार्ड है ये। तो कुछ समय के लिए आए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ कि हाँ मैंने मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, एंड देन अचानक से ये भाग जाते हैं, या बात करना बंद कर देते हैं, या फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या फिर इरिटेट होना शुरू कर देते हैं, और जो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सोल शॉक का कार्ड है, बार बार आपको ट्रिगर करते रहते हैं, आपको बार बार बताते रहते हैं कि ये कितने असहाय हैं। और सही बताऊं तो ये सच में बहुत ज़्यादा असहाय हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में इस तरीके की ये जो परेशानियां चल रही है ना, ये परेशानियां नहीं चल रही होती, देन डेफिनेटली ये इंसान आपसे कल शादी कर लेता। ये चीज़ आपको भी अंदर से पता है, और ये इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा अंदर से पता है, ठीक है। तो जब इस तरीके की हरकतें होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मैं इस इंसान के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकती या कर सकता। और आ, इस तरीके की परेशानी के अंदर बार बार रिवॉल्व हो के आपका दिल अंदर से हद टूट चुका है। हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो, ठीक है। तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही परेशान है, ये भी परेशान है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है कि देखो मून का भी कार्ड है ये, तो कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स अभी हाल फिलहाल यहाँ इसके अंदर भी मून है, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो, एंड ये मदर फिगर का ही कार्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसे राज इनके सामने पर्देफाश हुए हैं, कुछ ऐसे राज वगैरह के अभी आए कुछ दिनों में ना, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बर्डन फेस किया है। या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी शादी वगैरह ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं फिक्स करके आ गए हैं, या फिर इनकी ना कोई मंगनी वगैरह कहीं फिक्स वगैरह करके आ चुके हैं ये, और बस इनको अचानक से इन्होंने ये बताया कि ऐसे 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 हमने कर दिया, हमें वो लड़की हमें वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है और अब हम उसके साथ तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। तो मतलब कहते हैं ना जैसे कि एक ऊंचाई वाली जगह से कोई बेचारा बंदा गिर गया हो, उसको इतनी सारी चोटें आई हैं, चोटिल है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से, उसको ऐसा लग रहा है अब उसकी ज़िंदगी नष्ट हो चुकी है। तो वैसी ही एनर्जीज इनको आ रही है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी शेष नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता, अब तो मुझे चल्लू भर इतना सा पानी लेना चाहिए और उसमें डूब मरना चाहिए। ऐसी इनकी फीलिंग्स आ रही हैं अंदर ही अंदर। एंड देखा जाए तो ये जस्टिस का कार्ड भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल हो रहा है इनकी लाइफ में, या इनकी लाइफ की वजह से या इनके डिसीजंस की वजह से आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का ही इम्पैक्ट है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इनकी मदर फिगर या इनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट कर रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग अनमैरिड नहीं हो, मैरिड हो, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या तो कोई वुमेन है या कोई मैन है जो आपकी जगह लेने को उतारू हो चुका है, और अभी इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जैसे कि कहीं फंस चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा हो जैसे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके ना काफ़ी सारे रिलेशन रहे हैं, लाइक पास्ट में भी इनके काफ़ी सारे रिलेशन रहे हैं जिनके बारे में इनके पेरेंट्स को या तो थोड़ा बहुत क्लू है, या फिर इनके पेरेंट्स को पता था इस चीज़ के बारे में। तो आपको भी ये उसी तरीके से आंक रहे हैं इनके घर वाले कि ये भी उन्हीं ऐसे रिलेशनशिप्स में से है, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं चला ही जाना है, ठीक है। तो ये कहते हैं ना एक दो घड़ी का प्यार, वो वाली बातें इनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रही है कि अरे ये थोड़े समय का ही है, ये फालतू के चोचले हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है, इनके दिमाग में ही आ रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये डिवाइनिक लव है, ठीक है, ये डिवाइनिक लव है, उन्हें नहीं पता ना ये चीज़। फिर है हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेनिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर अभी हम बात करें कि इस फुल मून के बाद उनके एनर्जीज में क्या तब्दीलियां हैं, तो वही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, 2 ऑफ पेनिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड एक कार्ड और निकालते हैं, ये वाला देखेंगे, ये वाला 10 ऑफ वॉन्ड्स। पहले ये इंसान जब आपको छोड़ के गया था ना, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास चैरियट है, पहले जब ये इंसान आपको एकदम छोड़ के गया था, निराश करके गया था, डिसअपॉइंट करके गया था, तो इस पर्सन के दिमाग में एक फीलिंग थी कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें अकेले ही रह लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियां शुरू करनी चाहिए, बिकॉज इस रिश्ते का एज सच कोई पिथवारा नहीं है, इस रिश्ते का एज सच कोई फ्यूचर नहीं है आगे चल करके, ठीक है। उनके दिमाग में, उनके दिल में ये फीलिंग्स रहा करती थी।
बट अभी हाल फिलहाल वो जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस में, एक तो आप और एक उनके या तो घर वाले या फिर वो थर्ड पार्टी जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। तो हाल फिलहाल ये क्या है, इन सब चीज़ों के बीच में उलझ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके पास आने के भी कुछ प्लान्स कर रहे हैं, मतलब कुछ एफर्ट्स लेना चाहते हैं। अगर मैं 100 शब्दों को एक शब्द में बोलने की कोशिश करूं कि कुछ प्लान्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बर्डन भी फील करते हैं जब इनकी वो प्लानिंग इनको एकदम डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आती है। लेकिन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये अब घुट घुट के रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये भाग जाना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना, यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भाग जाना चाहते हैं, ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब ये एक तरीके की हॉलो विक्ट्री नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का या तो अभी अभी सेपरेशन हुआ है कुछ समय, या फिर एक सेपरेशन हुए अरसा हो चुका है, और आप आज भी होपफुल हैं और इनको ये चीज़ पता है कि आप इनका पूरी जिंदगी में वेट कर सकते हो। अगर ये इंसान, यानी कि इनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं इनकी ज़िंदगी में नहीं गया नहीं गई तो हो सकता है इनकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस चीज़ का भी इनको अंदर ही अंदर मलाल है। ठीक है, तो अगर फुल मून के बाद एनर्जीज में थोड़ा सा बदलाव मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि पहले ही एकदम टोटली डिनाई कर चुके थे, एकदम टोटली मना कि नहीं नहीं हो सकता, नो, बड़ा बड़ा NO, नो। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनके दिमाग में जो चल रहा है वो चल रहा है बहुत गंदा वाला बर्डन, बहुत गंदी वाली खिज चल रही है इनके मन में, बहुत गंदा वाला चिड़न चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इतना समय जब मैं सेपरेट रहा उसके साथ में या रही, तो मुझे इतनी बेकार वाली वाइब्स आ रही थी, ठीक है, इतनी बेकार वाली वाइब्स आ रही थी। तो अब फाइनली मुझे जब अगर किसी और के साथ बांध दिया गया, किसी और के पल्लू से चिपका दिया गया, तो भाई मेरा तो क्या होगा, मेरी तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ना कुछ प्लान्स कर रहे हैं, ठीक है, इनके दरमियान कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का कोई प्लान चल रहा है इनके मन में, और ये प्लानिंग ना मुझे लग रही है कुछ कमाल दिखा सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड। हमारे पास है एम्प्रेस, पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था। जब भी मैं एनर्जी चेक इन करती हूँ ना, सिमिलर सी ही कार्ड्स निकलते हैं, सिमिलर सी ही स्टोरीज सामने आती हैं। जस्टिस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पार्टनर है ना आपका, ये सिंपली, हाँ डेविल, मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर आपका सिंपली बोलने वाला है कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बस बहुत हो गया। अब पता है क्यों, जस्टिस 2 बार आ चुका है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी 2 बार आ चुका है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, है ना। तो इनके दिमाग में अभी जो प्लानिंग चल रही है उसके अंदर जो नतीजा, जो आउटकम निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, वो आउटकम यही है कि चलो एक काम करते हैं, अपन ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाड़ में जाने दो सबको, ठीक है, भाड़ में जाने दो, ऐसे कराने दो, चराएं अपनी गैया कहीं जाके ठीक है। और ये जब भी इस तरीके का कोई फैसला लेने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई ना कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर आकर के, जैसे कोई इनका फ्रेंड या इनका कोई फैमिली मेंबर या इनका कोई सिबलिंग आकर के ना इनको ये फैसला लेने से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला है। लेकिन इनका फैसला एकदम अटल रहेगा, एकदम अटल, क्योंकि इनको आपके अंदर जैसी वाइब्स आती है ना, जैसे एम्प्रेस वाली वाइब्स आती हैं, ऐसी वाइब्स इनको किसी के पास से नहीं आती है। और इन्हें ना एक अंदर से ही पॉजिटिविटी महसूस होती है, एक अंदर से ही ना एक खुशी से महसूस होती है। तो नेक्स्ट जो मूव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, वो यही है कि इनके घर वाले ना इनकी जोर जबरदस्ती जल्द से जल्द शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच के कि अरे फालतू का प्यार है, कुछ दिन का है, भूल भाल जाएंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो इनके घर वाले पीछे पड़े हुए हैं कि उसको तलाक दे दो, उसको छोड़ दो। और ये इंसान आपसे बोलने वाला है कि चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम भाग चलते हैं यहाँ से कहीं, ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ से कहीं। ओके, सो इस तरीके के अभी इनकी वाइब्स में बदलाव चल रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से और देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है यहाँ पे, रिकंसिलिएशन। मैंने तो बोला ही था तो रिकंसिलिएशन, काफी समय से एक अधूरा चला हुआ रिकंसिलिएशन पूरा होने के चांसेस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने खुद से प्यार करना भी शुरू कर देना चाहिए। रिट्रीट का कार्ड है, तो ये अपने पेरेंट्स को हो सकता है थोड़ा सा रिट्रीट करने की कोशिश करें।
न्यू लव लेकर आएंगे ये आपके पास, क्योंकि ये है ट्रू लव। एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, प्लेफुलनेस आने वाली है आप दोनों के रिश्ते के अंदर। आपकी जो भी विशेष थी ना वो पूरी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगस्त के मंथ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की जिंदगी के अंदर। और ये बदलाव बहुत ही खूबसूरत होंगे, बहुत ही शानदार बदलाव होने वाले हैं, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे ना, ऐसे वाले बदलाव होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो हमारे पास है यहाँ पे रोमांस एंड हमारे पास है टिक एक्शन कार्ड। पाइल नंबर 1 में भी ये एक्शन कार्ड आया था और यहाँ पे भी आया है, खूबसूरत। तो इनकी तरफ से आप एक्शन देखने वाले हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपको थोड़ा बस पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। हो सकता है कई बार आप जब देखते हो ना कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप सोचना शुरू कर देते हो कि अब तो क्या ही हो सकता है, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं, अच्छा बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप एक बार भरोसा करके तो देखो, थोड़ा पॉजिटिव रह के तो देखो। ठीक है, सो इट इज़ अ लाइफ टाइम रोमांस। ठीक है, इट इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। टेक एक्शन का कार्ड है तो एक्शन ज़रूर लेंगे ये। चलिए थोड़े से ना हम मोनोलॉजी डेक से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कार्ड्स कि क्या कह रहे हैं एंजल्स, क्योंकि हम फुल मून की एनर्जीज चेक करें ना। तो ये फुल मून मैंने आप लोगों को बताया था, गुरु पूर्णिमा का फुल मून है, बहुत ही कुछ अच्छा लेकर आया ही है। द एनर्जीज इन गेनिंग मोमेंटम एंड टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये इंसान ना अब इस एनर्जी के अंदर वाइब्रेट करेगा कि अब ये समय आ गया है देने का, ना कि लेने का। एंड एनर्जीज जो है वो बहुत कमाल इनकी बढ़ रही है, काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बस बढ़े ही जा रही है, आगे बढ़े ही जा रही है। तो वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फिर हमारे पास पर्सनल इशू रीचेज रीसोल्यूशन। तो जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी मसले चल रहे हैं, वो जल्द ही ख़त्म होने को है। ठीक है, चलिए थोड़े से यहाँ मैसेजेस भी देख लेते हैं हम कि कोई मैसेज है क्या उनका। चलिए दोनों ही देख लेते हैं। So what we was very happy why this kind of curse is going on in our life। हम इतने ज़्यादा खुश हुआ करते थे, क्यों इस तरीके की नेगेटिविटी आई है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इस तरीके का श्राप आया है हमारी ज़िंदगी के अंदर। कई बार तो मेरे को इच्छा करती है कि भाई मर ही जाऊँ मैं तुम्हारी मेमोरीज में। फिर लविंग यू मैडली इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू परफेक्टली। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करना ही एक ऐसा काम है, एकमात्र ऐसा काम जो अच्छे से कर सकते हैं। सो ये आपको बोलने की कोशिश करें, आई कांट वेट टू बी विद यू, प्लीज़ कम बैक। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक वगैरह कर रखा है, तो ये अभी आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ आ जाएं वापस, मुझे अनब्लॉक करें। देखो हमारे पास कितने खूबसूरत खूबसूरत कार्ड हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है ना, उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार चेंजेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर इसी तरीके से पॉजिटिविटी बनी रहे, खुशियाँ आती रहें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर श्योर। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।